दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी चाल मैं नवीन मुंजाल आपके सामने आज आया हूं अपनी ऑडियो सीरीज़ का क्वेश्चन लेके। आज ऑडियो सीरीज़ वीडियो में चेंज हो गई है भाई, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, जीसीसी के हैं या जीसीसी के बाहर के हैं। जीसीसी में अभी 300-400 बच्चा पढ़ रहा है फिलहाल, अप्रोक्सीमेटली सारी ब्रांचों को मिला के। उनका सबका ये जानना है कि क्या एचबीटीयू भी लेटरल एंट्री लेगा क्या। बिल्कुल भाई दोस्तों, एचबीटीयू का लीड का एग्जाम होगा, लेकिन कोरोना की वजह से अभी उसकी डेट नहीं आई है, फॉर्म की डेट नहीं आई है, फॉर्म नहीं निकला है, एप्लीकेशन नहीं निकला है। बहुत सारे बच्चे यूपी के भी, मेरे प्यारे बच्चे जो है हमारे व्यूअर हैं, जो हमारे चैनल को लगातार प्यार देते हैं, वो भी पूछना चाह रहे हैं कि एचबीटीयू कानपुर के बारे में कंप्लीट डिटेल दो, एचबीटीयू के बारे में कंप्लीट डिटेल दो। तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल ही देने आया हूं आज इस वीडियो में। मैं आपको एचबीटीयू का सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। और हमारे जीसीसी से यहाँ 2000 जीसीसी तो 2011 से है, 2012 में भी यूपीडी जब यूपीडीयू के अंडर होता था, 2016 तक ये यूपीडीयू के अंडर था। यूपीडी जो लेटरल एंट्री एग्जाम लेती थी तो उसके तहत से एचबीटीआई में एडमिशन होता था, उसका नाम पहले एचबीटीआई था। अब 2012 में भी हमने अपने स्टूडेंट भेजे एचबीटीआई में, वो बच्चे आज प्लेस हैं, ठीक है, क्योंकि वहां का केमिकल का कोई जवाब नहीं है। उस टाइम पे एचबीटीआई यूपी के सारे नॉर्म्स को फॉलो करता था और यूपी का बच्चा ही एडमिशन ले सकता था। तो अगर आज आप इस बात को, मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो यूपी के बाहर का बच्चा भी इसमें एडमिशन ले सकता है। बस कंडीशन ये है कि आपको बढ़िया रैंक लानी पड़ेगी। 20% सीटें बाहर वालों के लिए हैं, 80% सीटें यूपी वालों के लिए रहेंगी। और यूपी के बच्चे या यूपी के बाहर के बच्चे इसमें एडमिशन तभी ले पाएंगे जब डिप्लोमा में 60% नंबर होंगे। कई सारी अनाप शनाप इंफॉर्मेशन देते हैं लोग, उसको बिल्कुल भी आप मत सुनना दोस्तों। 60% चाहिए आपको एचबीटीयू के अंदर। अभी फिलहाल अगर आप सेकंड लेटरल एंट्री से एडमिशन लेना चाहते हैं तो 60% आपके मार्क्स होने चाहिए डिप्लोमा में। अगर 60% है तो आप एडमिशन ले पाओगे। और जो बाहर के बच्चे हैं वो भी ले सकते हैं, बस उनकी रैंक अच्छी आनी चाहिए पेपर में। अब क्या है, ये अपना पेपर जब लेगा तो ऑल ओवर इंडिया लेवल का एक लीड का एग्जाम लेगा, उसमें जो मेरिट बनेगी उसके हिसाब से। हाँ, मैं आपको ये जरूर बता दूंगा, सीटें बहुत कम है, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपको दिखा दूंगा वो सीटें, सीट मैट्रिक्स भी अभी लेके जाऊंगा मैं, ठीक है। तो मेरी इस वीडियो को जो भी यूपी के मेरे प्यारे बच्चे या बच्चियां जो भी देख रहे हैं, प्लीज इसको शेयर करो और कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो दोस्तों। अरे इतना प्यार तो हकदार हैं हम इतने के कि आपको बता रहे हैं एचबीटीयू भी लेटरल एंट्री लेता है, आपको बता रहे हैं आलिया यूनिवर्सिटी भी लेटरल एंट्री लेता है, आपको बता रहे हैं एएमयू भी लेटरल एंट्री लेता है, यूपी में जीबीयू भी लेटरल एंट्री लेता है। यूपी के बच्चे को नहीं पता, ये हम बता रहे हैं, वो सिर्फ 2 ही लेटरल एंट्री समझते हैं, कौन सा, यूपीडीयू और ट्रिपल है। नहीं दोस्तों, एचबीटीयू भी लेटरल एंट्री लेगा इस बार, ठीक है। 2016 में बना था तो 17 में नए एडमिशन आए तब नहीं हुआ, लेकिन 17 के जो बच्चे 18 में गए होंगे और उसमें जो वेकेंट सीट रही थी वो लेटरल एंट्री से फिल कर ली। उसके बाद 19 और इस 19 का ब्राउचर मैं अभी आपको लास्ट ईयर का ब्राउचर दिखाऊंगा, साफ मेंशन है उसमें। और इस बार का जो ब्राउचर निकलेगा, इस बार जो भी अब ये लेटरल एंट्री का इनका क्या क्राइटेरिया रहेगा, आप अगर हमारे चैनल पे बने रहेंगे आपको डेफिनेटली एचबीटीयू का जो अपडेट है सबसे पहले लेटेस्ट हमारे से मिलेगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं आपको, ये मैं अभी पहले हिस्ट्री के बारे में बता रहा था, तो मैं कह रहा था कि 2016 तक हर साल हमने एचबीटीआई में 2-3 बच्चे हर साल यहां जीसीसी से वहां भेजे। 2012 में भेजे दोस्तों, 2013 में भेजा, 2014 में भेजा, 2015 में भेजा, 2016 में भेजा, ठीक है। धर्मेंद्र, जो मेरे को याद आता है, धर्मेंद्र आज गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा है। अगर वो मेरी इस ऑडियो को सुन रहा होगा या वीडियो को देख रहा होगा तो भाई ये दिल्ली का लड़का था, गुरु नानक देव में पढ़ता था इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन उसके पास यूपी का डोमिसाइल था। यूपी, आपने डिप्लोमा कहीं से किया हो, अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल है तो आप एप्लीकेबल हैं। अगर आपका वहां पे कोई रिश्तेदार भी रहता है, आपका जमीन है वहां पे, आपका घर है पुराना, तो आप वहां पे बड़े आराम से यूपीडीयू का अभी फॉर्म बचे हुए हैं, अभी भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो।
और HBTU का आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसके लिए एप्लीकेबल हो। तो यहाँ से मैं धर्मेंद्र है, जितेंद्र है, आपको लग रहा होगा मैं फिल्मी नाम बोल रहा हूँ, नहीं दोस्तों, जितेंद्र साहू और धर्मेंद्र कुमार सिंह। धर्मेंद्र कुमार सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ली थी, जितेंद्र साहू ने भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ली थी, राघव था शायद उसने कोई और ब्रांच ली थी, और एक और लड़का है केशव पाठक, जिसकी 1 रैंक आई थी IPO में, उसने, लेकिन यूपी में उसकी शायद 8 या 9 रैंक थी, उसने HBTU ले लिया था। हाँ, ये मैं मानता हूं कि सबसे कम रैंक पे उस टाइम यूपीडीयू में, जैसे आज की डेट में सबसे पहले IIT भर जाता है ना, 10 रैंक पे भर जाता है IIT लखनऊ 10 रैंक तक भर जाएगा। और ये यूपीडीयू, जब ये HBTI था तो ये सबसे पहले भरता था, उसके बाद IIT लखनऊ भरता था। उसका रीजन था प्लेसमेंट HBTI की डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए यहाँ पर बेस्ट है भाई। क्यों? अगर किसी ने केमिकल के लिए कोई सपना सोच रखा है ना, तो केमिकल के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है। क्यों? क्योंकि कानपुर भैया इंडस्ट्रियल एरिया, और कानपुर में इतनी केमिकल की, लेदर की, पेंट की, ऑयल की, प्लास्टिक की, ये मतलब यहाँ पे ऑन एन एवरेज पैकेज 6 लाख रुपए लगता है भाई। और अगर आपने MBA अपना एम बना रखा है, तो भैया मैं कह रहा हूं यहाँ से केमिकल से करके 2 साल नौकरी करके MBA करो, आप 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए के, 40 लाख रुपए के आदमी बन जाओगे। इतना शानदार है ये इंस्टीट्यूट। अगर आप केमिकल ब्रांच के हैं और आप यूपी के नहीं भी हैं, तो भी आप इसको फील कर सकते हैं। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, इसलिए मुझे लगा कि आप बच्चों के लिए ये अलग से वीडियो बनानी चाहिए। मैं भावनाओं में बह के इधर उधर खो जाता हूं। मैं आपको ये बता रहा था, इसकी मैंने अबाउट अस का पेज खोला हुआ है, ये बहुत पुराना 1964, ये अंग्रेजों के, इसकी फुल फॉर्म भी अंग्रेजों की द्वारा दी हुई है, बहुत पुराना कॉलेज है। और इसके अंदर जो मेन HBTI जब इसका नाम हुआ, तो इसके अंदर अभी 13 ब्रांचेज हैं। इसके अंदर टोटल जो ब्रांचेज हैं मैंने निकाली थी, 13 ब्रांचेज हैं। और इसके अंदर जो ये केमिकल ब्रांच में कितनी सीट है? 50, सिविल में 30। अब देखते रहिए दोस्तों, ठीक है। और टोटल सीट ये EWS को मिला के ये जो टोटल सीट है, ये टोटल सीट आ गई। अब इन टोटल सीट का जो 10% है, मतलब इसका ये लगा लो 7, इसका 4, इसका कंप्यूटर यहाँ पे 7, 8, यहाँ पे 4, 6, बाकी जो भी यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से, मैं आपको टेंटेटिव बता रहा हूं। आप अगर कॉपी पेन लेके लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, केमिकल ब्रांच की HBTU लीट के लिए अप्रोक्सीमेटली 7 सीटें आएंगी, और 7 से बढ़ सकती हैं। कैसे? कि अगर केमिकल ब्रांच में फर्स्ट ईयर में किसी बच्चे ने एडमिशन लिया, लेकिन उस बच्चे को भैया IIT में जाना था, IIT कानपुर उसके सपने में था, लेकिन उसने JEE में, क्योंकि भैया अब ये जो HBTU है, ये UPDU के एंट्रेंस एग्जाम से नहीं लेता एडमिशन, अब ये JEE मेन के एग्जाम से एडमिशन लेता है। +2 वालों के लिए बता रहा हूं। अब वो जो +2 वाले JEE मेंस के लिए तैयारी कर रहे थे, तो वो IIT के लिए कर रहे थे, उनको HBTU कुछ नहीं है। जिसने IIT अपने सपने में देख लिया, उसके लिए HBTU क्या है? कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए HBTU कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो IIT के लिए सोच रहा था, राइट। अब लेकिन उसे IIT नहीं मिल पाया, उसकी रैंक आई 20,000 रैंक में बड़े आराम से ये मिल जाता है HBTU आपने ले लिया। मैं JEE मेंस रैंक की बता रहा हूं, 20,000 रैंक में आपने ले लिया, लेकिन आपको कीड़ा अभी भी IIT में जाने का, IIT में जाने का। तो आपने फर्स्ट ईयर हालांकि सेमेस्टर के एग्जाम दिए, लेकिन आपने साथ में JEE मेंस की तैयारी दोबारा की, और दोबारा आपको IIT कानपुर मिल गया या IIT मुंबई, यू गॉट कंप्यूटर ब्रांच देयर। अब क्या होगा? वो बच्चा IIT में जाएगा, लेकिन वो सीट तो खाली रहेगी ना। अब लेकिन वो सीट किसको दे दी जाएगी? डिप्लोमा होल्डर को दे दी जाएगी। जो वैसे इनटेक बनेगा वो तो है ही है, और जो वेकेंट सीट है वो और ऐड हो जाएंगी। तो मैं जो ये बता रहा हूं कि केमिकल इंजीनियरिंग में ये 6 सीट है, इसमें 2-3 और ऐड कर दूं। सिविल में ये 4 है, इसमें 1-2 और ऐड कर दूं। कंप्यूटर में ये 7-8 है, इसमें मतलब 7-8 यहाँ पे दिख रही है, 10% मैं निकाल रहा हूं। तो इस तरीके से इसका 10% प्लस जो बच्चे लेफ्ट आउट होंगे वो आएंगी। और दोस्तों जो ये 9, 10, 11, 12, 13 पे दे रखा है ना, ये 8 से लेके नीचे, ये देखो इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड करा दिया पूरी यूनिवर्सिटी को। इसको बोल दिया स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, और इसको बोल दिया स्कूल ऑफ केमिकल। मैं दिखाता हूं आपको इनकी वेबसाइट पे। इनकी वेबसाइट जो है वो नई, भाई बहुत सारे बच्चे हमारे GCC के यहाँ से पढ़ के निकले हैं, तो मैंने कहा बता देता हूँ। 1-2 फैकल्टी भी हमारे मित्र हैं यहाँ पर, और 90% यहाँ पे जो फैकल्टी है, मेरे मित्र का कहना है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, कि मेरे मित्र का कहना है कि यहाँ पे फैकल्टी 90%, तो मैं गलत कह रहा हूँ,
मतलब अगर मान लो टोटल 18 फैकल्टी है एक डिपार्टमेंट में, सपोज करो मैकेनिकल डिपार्टमेंट 18 फैकल्टी, तो उसमें 6 फैकल्टी परमानेंट है और बाकी जो 11-12 फैकल्टी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। तो आप समझ रहे हैं, मतलब इस यहाँ पे जो बहुत सारा स्टाफ है वो स्टाफ जो है कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है। रीजन भाई ये यूपी गवर्नमेंट को पता होगा कि वो क्यों नहीं परमानेंट टीचर ले ले। हालांकि अगर परमानेंट टीचर होंगे तो जो इंस्टीट्यूट का जो इफेक्टिवनेस है वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी मेरा मानना ये है कि कॉन्ट्रैक्ट वाले पर्सन बहुत अच्छा काम करते हैं और ज्यादा काम करते हैं एज कम्पेयर टू रेगुलर एम्प्लॉय से। तो कम से कम उनको परमानेंट हो जाए। अब मैंने क्या करा, इनकी वेबसाइट से इनका लास्ट ईयर का ब्राउचर निकाला है दोस्तों। ये ब्राउचर लास्ट ईयर का है। कई बच्चों का ये बार बार क्वेश्चन कर रहे थे ना, एचबीटीयू में भी लेटर एंट्री है, वो एचबीटीयू में भी लेटर एंट्री है। तो यूपी वाले भाई बहनों मैं तुम्हें बताना चाहता हूं एचबीटीयू में लेटर एंट्री है, आप लोगों के लिए है। जैसे ही फॉर्म निकलेंगे आपको बताएंगे, नहीं तो आप इनकी जो वेबसाइट है जाके कंटिन्यूसली आप इसको चेक करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी नजर में यूपी में सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है, वो एचबीटीयू है। दूसरी बात, मैंने एचबीटीयू नहीं था यूपीडीयू में तो मैंने आईआईटी लखनऊ बोला। कई बच्चे सोच रहे ये आईआईटी लखनऊ ज्यादा बढ़िया है। आईआईटी लखनऊ एचबीटीयू में एचबीटीयू की प्लेसमेंट ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आईआईटी लखनऊ भी बढ़िया है, लेकिन आपके पास मौका है एचबीटीयू के अंदर एंटर करने का। जो लास्ट ईयर के बच्चे थे उनके पास मौका नहीं था, उनके पास चांस नहीं था, पर तुम्हारे पास है भाई, तुम्हारे पास है, तुम मारो चौका, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। लास्ट ईयर के बच्चों को नहीं पता था, नहीं चांस था, आपके पास है वो चांस। अब मैं इसके प्रोस्पेक्टस पे पेज नंबर 14 पे जा रहा हूं, आप भी जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन यूनिवर्सिटी में कौन कौन से बच्चों का होगा। यहाँ पे टोटल सीटें दी हुई हैं, मैंने आपको बताया था 2 ही डिपार्टमेंट है पूरी यूनिवर्सिटी में, टोटल 13 कोर्सेज चलते हैं। वैसे बीटेक के लिए 13 कोर्सेज हैं, एमटेक के लिए 6 कोर्सेज हैं, एमसीए भी है, एमबीए भी है, पीएचडी भी है, ठीक है। उसकी बात हम नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ लेटरल एंट्री की, क्योंकि भैया यहाँ पे जितने भी व्यूअर हैं वो डिप्लोमा के हैं भाई, डिप्लोमा के यूपी के मेरे भाई। तुम्हारी ये आज जिम्मेदारी है, इस वीडियो को तुम्हें शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने क्लास के ग्रुप में तो एटलीस्ट बोल देना दोस्तों, यूपी के जो भी जितने भी पॉलिटेक्निक के बच्चे हमारे इसको सुन रहे हैं तो जरूर बोल देना। और यूपी के पॉलिटेक्निक में कई हमारे मित्र पढ़ा रहे हैं जो वहां पे परमानेंट फैकल्टी हैं। अब मैं नाम मेरे को ध्यान नहीं रहते, दिक्कत ये है आजकल तो वैसे भी भैया लॉकडाउन में जब घर से बाहर निकलेंगे ना तो हमें पता नहीं होगा कि हम किस सब्जेक्ट के फैकल्टी थे। माफ करना यार, है ना, मैं मजाक कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है बीच में थोड़ा सा जोक भी जरूरी है, सिंसियर हो जाएंगे ना सारे। अच्छा जी हाँ, अब वापिस आते हैं फटाफट एडमिशन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिशन कैसे होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फुल टाइम बीटेक डिग्री का जो टेक्नोलॉजी है वो जेई मेंस की रैंक के थ्रू से होगा, कि जो मेरिट आएगी जेई मेंस में उसके बेसिस पे होगा, या फिर कोई अदर नेशनल एंट्रेंस एग्जाम जो स्पेसिफाइड बाय यूनिवर्सिटी जिसको अप्रूव करेगी। मान लो जैसे वीआईटी अपना अलग से कराता है, बीआईएट्स अलग से कराता है, तो ये उनका स्कोर से अगर ये करते हैं स्पेसिफाई तो ये लेते हैं, अदरवाइज जेई मेन से तो लेगा ही। लेकिन हम जेई मेंस प्लस 2 वाले बच्चों के लिए नहीं बात कर रहे, लेकिन अगर प्लस 2 वाले बच्चे भी सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपीडीयू के एग्जाम से एचबीटीयू में एडमिशन नहीं मिलता, एचबीटीयू जेई मेन से मिलता है। तो जेई का एग्जाम देना जरूरी है, जो कि सितंबर में निकला था। अभी एडवांस होना है, लेकिन मेन तो हो चुका, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपकी यहाँ पे एडमिशन ऑफ द बीटेक प्रोग्राम थ्रू लेटरल एंट्री फॉर डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट इज अलाउड, ठीक है। तो भाई आप अपना ये बार बार क्वेश्चन हमसे पूछना व्हाट्सएप पे इतने बच्चों के हैं कि सर सच्ची में, अरे मैंने अगर बोला है तो भाई देख के बोला होगा ना, फिर भी। और मैंने आज लेकिन ये एक बात और ऐड कर दी है कि इसके अंदर यूपी के बाहर के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, बस आपको पेपर फाड़ना होगा। और फाड़ू तो हो ही, जीसीसी के बच्चे हो तो फाड़ू तो होगी, या जीसीसी की वीडियो देखते हो तो फाड़ू तो होगी। आप सबके साथ मेरी दुआ है, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे वहां पे पहुंचे, लेकिन भाई दुआ देना हमें भी और अपना प्यार देना हमें भी मत भूलना, हम भी प्यार के भूखे हैं तुम्हारे, ठीक है। एडमिशन ऑफ द बीटेक प्रोग्राम थ्रू लेटरल एंट्री allowed directly in second year, third semester. These admissions shall be based on the merit of the candidate in the national level entrance examination conducted by the university. यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगा, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या बोल रहा था उस बात को भी पढ़ लेते हैं। ए टोटल 20%
seats shall be reserved for the candidate from the outside the state of Uttar Pradesh. For such candidate, the domicile criterion of UP shall not be applicable. हाँ, वो जो उनकी रिजर्वेशन है उनमें नहीं लगेंगे। हमें क्या करना रिजर्व, मैं तो जर्नल बनने के लिए कह रहा हूं। अबे तूफान हो तुम, अबे तुम फोड़ के आओगे। विल बी एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट फ्रॉम द अदर स्टेट, ठीक है। शैल कम द इफेक्ट, मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर होगी। बाकी अभी फॉर्म नहीं निकले हैं, ये बात भी मैं बता चुका हूं आपको। बाकी आप लोगों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आपको HBTU का जैसे ही फॉर्म निकलेगा हम बता देंगे, नहीं तो आप रेगुलरली वेबसाइट अपना लॉगिन देखते रहो। मेरे हिसाब से 3 मई के बाद अगर सारी चीजें ठीक होती हैं तो भैया डेफिनेटली आप इस कॉलेज में डिप्लोमा के बाद HBTU में एडमिशन ले सकते हो। मेरे हिसाब से केमिकल वाला बच्चा, पॉलीमर वाला बच्चा, प्लास्टिक वाला बच्चा, टेक्सटाइल वाला बच्चा, जिन्होंने इन ब्रांचों से डिप्लोमा करा है, उनके लिए ये कॉलेज जो है वरदान है, ठीक है। अगर आप मेरे से इसका प्लेसमेंट का पूछो तो मैं इसको 5 में से 4 नंबर दूंगा प्लेसमेंट में, 5 में से 4 नंबर। अमेजन जैसी कंपनी, L&T जैसी कंपनी, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया कंपनी यहां पर आती हैं। कंप्यूटर में तो इसकी जो पहले जब ये HBTI था, UPDU से लेता था तो 1000 रैंक में खत्म हो जाता था कंप्यूटर। इसका 1000 तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं, उससे पहले खत्म हो जाता था। और जो हमारा वो है अभी JEE मेन से 13000 रैंक पे खत्म हो गया था। 2019 का अगर मैंने कट ऑफ देखा था, अभी वो मैं अभी बंद कर दिया विंडो, मैं आपको दिखाता। 13000 पे कंप्यूटर की सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है दोस्तों। मैकेनिकल के लिए L&T है, सिविल की नंबर ऑफ सीट्स कम है और प्लेसमेंट भी ठीक है। मैकेनिकल की प्लेसमेंट भी ठीक है। थोड़ी सी प्लेसमेंट में अगर कमी है तो मैं बताता हूं कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में है। और भाई तुम्हारे भाई की ब्रांच भी वही है भाई, अबे तुम्हारे भाई की ब्रांच भी वही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, है ना। अब ये यार ब्रांच पता नहीं क्या करके मानेगी। ये ब्रांच में इतना ज्यादा कुछ है नहीं, इस ब्रांच से मूव करना पड़ता है कंप्यूटर की तरफ। ये जो बच्चा मैं आपको दिख रहा है ना, ये वाला बच्चा स्क्रीन पे दिख रहा है, 2016 में लास्ट टाइम लेटरल एंट्री के थ्रू HBTI में एडमिशन हुआ था। इस बच्चे का वही एडमिशन हो गया था। ये जो दिख रहा है ना, मैं बच्चा दिखा रहा हूं बार बार मार्कर करके, ये बच्चा डी क्रस्ट मूर्थल में है, ये बच्चा YMCA में, ये बच्चा DTU में, ये बच्चा MMM में, ये बच्चा AIT से बीटेक कर चुका है और अभी ये दिल्ली मेट्रो में जूनियर इंजीनियर है। तो मेरे हिसाब से जीनियस कोचिंग बेस्ट क्यों है लीट के लिए, यहाँ पे लिखा ही हुआ है ऑलरेडी। और यहाँ पे ये बात भी याद रखना दोस्तों, कोई भी आ जाए लीट के लिए तो भैया बेस्ट जो है वो GCC ही रहेगा। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये एरोगेंस नहीं है दोस्तों, ये मेहनत है, ये मेहनत बोल रही है जो पिछले 9 सालों से कर रहे हैं हम, ठीक है। तो UPDU के अंदर लेटरल एंट्री बिल्कुल है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जैसे ही आएगा आपको बताएंगे। ऑलमोस्ट मैंने सीटें काउंट करी थी, करीबन 70 सीटें हैं, 70 के अराउंड सीटें हैं जिसमें आप UPDU में जा सकते हो। 70 सीटें बहुत होती हैं। और ये इसका ब्राउचर है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।